चौहान उत्थान विकास सम्मेलन में वक्ताओं के निशाने पर भाजपा रही। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपने काम पर भरोसा नहीं, भाजपा को राम और दाम पर भरोसा है। जिस काम को लेकर जनता से वोट मांगते थे, सभी पर भाजपा फेल हो गई। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ योगी के नहीं, हमारे भी हैं, लेकिन राम के साथ हमारे हाथों को काम और बच्चों को शिक्षा भी चाहिए। जो अपने काम के दम पर आपसे वोट मांगे, बीजेपी को अपने काम पर भरोसा भी नहीं है। बीजेपी को भरोसा सिर्फ अपने दाम पर और राम पर है, अपने काम पर नहीं है। क्योंकि जिस काम को लेकर के आपके बीच में आई थी, जिस काम के नाम पर आपसे वोट मांगी थी, सारे विषय पर बीजेपी फेल हो गई है। चाहे वह महंगाई का मुद्दा रहा हो, रोजगार का मुद्दा रहा हो, सस्ती शिक्षा का मामला रहा हो, गरीबी कम करने का मामला रहा हो, महिला उत्थान का सशक्तिकरण का मामला रहा हो, सारे विषय पर बीजेपी फेल हो गई। अब आने वाले 2022 के चुनाव को वो राम के नाम पर और दाम के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। उसे भरोसा है कि हमने गरीबों को इतना गरीब बना दिया है कि चुनाव आएगा तो हमारे पास पैसा है, हम पैसे पर गरीबों का वोट खरीद लेंगे, गरीबों को खरीद लेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी आपका वोट खरीदना चाहती है तो आप बिकाऊ हैं क्या? महमूदाबाद क्षेत्र के बाबा कुटी में सपा द्वारा आयोजित सम्मेलन में पूर्व मंत्री महमूदाबाद विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में महमूदाबाद के विकास को ठप कर रखा है। अस्पताल, इंटर कॉलेज, छात्रावास शुरू नहीं हो सके। उन्होंने किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, बेटियों को ठगने का काम किया है। अपर कास्ट के लोगों और छत्तीस समाज के लोगों, मैं एक विनती करना चाहूंगा और उस विनती को डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी भी करते हैं। पेट भूखा रह जाए लेकिन बच्चे की पढ़ाई करा लेंगे। पेट भूखा रह जाए, बच्चे की पढ़ाई पूरा ध्यान देना। जिस दिन इस देश का बड़ा समाज जो खेत में काम करता है, मजदूरी करता है और वो सब काम करता है जो देश के बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, जिस दिन वो पढ़ जाएगा, सप्ताह के हुक्मरानों की दिमाग सही हो जाएगा। इसलिए अपना पेट काट करके आपको विनती है कि अपने परिवार के बेटा बेटी को पढ़ाना जरूर। और मेरे राय जो होगी, चाहे पढ़ाई में और चाहे दवाई में, जब तक मैं जिंदा हूँ आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं और खड़ा रहूंगा। अतिथियों का स्वागत विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर किया। सम्मेलन में उत्कर्ष वर्मा, ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, अजय यादव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद कादिर, ओमकार नाथ, फतेहपुर नगर पंचायत चेयरमैन मौलाना अफजल, डॉक्टर शफीक, ओम प्रकाश वर्मा, ऋषिराज सिंह, डॉक्टर प्रतीक सिंह, हर्षित सोनी, डॉक्टर लोकपति वर्मा, इश्तियाक साद, कुलदीप वर्मा, संतोष यादव, अंगद रावत, रामाधार, आशीष पोरवाल, शंकर दयाल, ब्रजमोहन, नदीम अहमद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2022 में भाजपा की विदाई और सपा की सरकार बनने का दावा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार चौहान ने इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दे हैं विधानसभा के लिए? मुद्दा है महंगाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, रोजगार और सबसे बड़ी समाज में जो बांटने की राजनीति है, ये हमारे प्रमुख इशूज हैं। और अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और जो भाजपा रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की है, पिछड़ों के साथ अंतरंगे की है, ये सारी चीजें कर रही है। आपने जनवादी क्रांति यात्रा एक निकाली थी, प्रदेश में जगह जगह आप गए, क्या माहौल प्रदेश में देख पा रहे हैं?
विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की तरफ क्या जो मैंडेट है वो सपा की तरफ जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है और तय कर लिया है कि भाजपा की सामंतवाद, पूंजीवाद और झूठे प्रोपेगेंडा से अपने को मुक्त करना है। तो उसके लिए मात्र अखिलेश यादव जी एक विकल्प है और पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। 2022 में समाजवादी जाएगी और भाजपा जाएगी और समाजवादी पार्टी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछड़ा वर्ग जो है वो उसके साथ है। अभी हाल ही में निषाद सम्मेलन भी अमित शाह के साथ निषाद पार्टी के द्वारा किया गया। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या जो जनवादी पार्टी का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है? देखिए, बीजेपी अगर निषाद सम्मेलन करती है तो सम्मेलन के बाद की प्रतिक्रिया भी तो निषादों का आपने देखा होगा कि एक भी निषाद का नौजवान, खुद संजय निषाद के भी झांसे में नहीं आएगा, ये बोलते हुए निकला। और पिछले दिनों में बीजेपी ने जो बैकवर्डों को बांटने में कामयाबी हासिल की कि समाजवादी पार्टी की सरकार है तो सारा हक हिस्सा अकेले यादव खा रहे हैं, सब कुछ नौकरी यादव को मिल रही है, सम्मान यादव को मिल रहा है। हम आएंगे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे और अदर बैकवर्डों को उनको सम्मान देंगे, नौकरी और शिक्षा में भागीदारी देंगे। और अदर बैकवर्ड खड़ा हो गए बीजेपी के साथ, सरकार बन गई। तो अब क्या हुआ आपने देखा होगा, अभी छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक को मिल गई, एससी को मिल गई, जनरल को पूरा मिल गई और बैकवर्ड समाज के नौजवानों को एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए किस तरह से बैकवर्ड का हिस्सा इन लोगों ने गायब किया था। जो भी नौकरियां आई उसमें बैकवर्डों के 27% आरक्षण का जो मापदंड है उसको भी पूरा नहीं किया।